मिडिल ईस्ट में तनाव का मंजर है, कभी भी युद्ध छिड़ सकती है। इजराइल ने अपने बड़े दुश्मन मोहम्मद दीफ को पिछले महीने ढेर किया, जिसके बाद मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। गाजा क्या लादेन का नाम से मशहूर मोहम्मद दीफ को इजराइल ने 7 से ज़्यादा बार मारने की कोशिश की थी, पर उसे कभी भी कामयाबी नहीं मिली थी। लेकिन इजराइल ने हमास के मुखबिर की मदद से दीफ को आखिरकार मौत के घाट उतार डाला। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो हमास के एक सदस्य ने कथित तौर पर कबूल किया है कि उसने इजरायली सुरक्षा बलों को मोहम्मद दीफ के ठिकाने की जानकारी दी, जिसके कारण आईडीएफ ने हमला कर इस पूरे घटना को अंजाम दिया। कुछ देर बाद ही दीफ मारा गया। सऊदी अरब के अल अरबिया समाचार आउटलेट ने सोमवार को हमास के एक जिम्मेदार सुरक्षा स्रोत का हवाला देते हुए कहा कि हमास का मुखबिर नेताओं के बीच संदेश पहुंचाने का काम करता था। खबरों की माने तो यह हमास के राफा ब्रिगेड के प्रमुख मोहम्मद शबाना के लिखित संदेशों को हमास के अन्य कमांडरों तक पहुंचाने और उनके संदेश लाने का काम करता था। माना जाता है कि युद्ध के बाद से गाजा में हमास नेता इजराइल की ओर से ट्रैक किए जाने से बचने के लिए लिखित संदेशों से बातचीत का विकल्प उठाया गया, जिन्हें कुरियर लाते और ले जाते वक्त देखा गया है। अल अरबिया की रिपोर्ट में संकेत दिया गया है कि मोहम्मद दीफ की हत्या से जुड़े मुखबिर को बाद में पकड़ लिया गया और हमास की ओर से उससे पूछताछ की गई। मुखबिर ने हमास से जुड़ी पूछताछ में बताया कि उसके इजरायली हैंडलर्स ने उसे दीफ की तस्वीर दिखाई थी और उसे आदेश दिया था कि अगर उसने कभी हमास के सैन्य प्रमुखों को देखा तो वापस रिपोर्ट करे। कुरियर ने कबूला कि उसने 13 जुलाई को चिट्ठी पहुंचाते हुए दीफ को देखा था और उसने तुरंत अपने इजरायली हैंडलरों को उसकी जानकारी दी। रिपोर्ट में कहा गया है कि आईडीएफ ने कुछ मिनट बाद ही हमला कर दिया। अल अरबिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक उसी कुरियर की जानकारी के आधार पर शबाना पर हत्या के 3 प्रयास हुए। साथ ही उसने हमास के हथियारों के भंडार और राफा में सुरंग के नेटवर्क की जानकारी देने की भी बात कबूल की है। इजरायली डिफेंस फोर्स का कहना है कि हमास की सैन्य शाखा के कमांडर मोहम्मद दीफ को दक्षिणी गाजा के खान यूनिस की एक इमारत पर हवाई हमला करके मार दिया गया। उसे तब मारा गया जब वो आतंकी समूह के खान यूनिस ब्रिगेड के प्रमुख राफा सालमेह से मुलाकात कर रहा था। अगले दिन सालमेह के मारे जाने की पुष्टि हुई, लेकिन इजराइल 1 अगस्त तक दीफ के मौत की पुष्टि नहीं कर सका। हमास ने दीफ के मारे जाने से इनकार किया। इजरायली सेना का कहना है कि उसके लड़ाकू विमानों ने हमले को अंजाम देने से पहले आधे दिन तक खान यूनिस में गश्त की थी और दीफ के आने का खुफिया जानकारी मिलने के कुछ मिनट के अंदर हमले का आदेश दिया था। इसी बीच ईरान इस हफ्ते इजराइल पर बड़ा हमला कर सकता है, ऐसी आशंका अमेरिका ने जताई है। इस बीच अमेरिका ने ईरान पर कूटनीतिक दबाव डालना भी शुरू कर दिया है। मध्य पूर्व में अमेरिकी पनडुब्बी और अब्राहम लिंकन वाहब स्ट्राइक को तैनात करने के आदेश दिए हैं। इजराइल का पिछले महीने एक बड़े हमले के लिए तैयार है। अमेरिका का कहना है कि ईरान संभवतः इस हफ्ते इजराइल पर हमला कर सकता है। ऐसे में तैयार रहना होगा। पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन किर्बी ने बात करते हुए कहा है कि राष्ट्रपति बाइडेन हाल ही में ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, पश्चिम एशिया में बढ़ते संघर्ष से पूरे क्षेत्र में फैले आशंकाओं को लेकर चर्चा में है। किर्बी ने कहा है कि हमलों के लिए तैयार रहना होगा। किर्बी ने कहा है कि राष्ट्रपति बाइडेन ने अन्य यूरोपीय नेताओं के साथ बातचीत की है। इजराइल की रक्षा करने की बातचीत को दोहराई गई है। हालांकि अमेरिका ने यह भी कहा है कि वो हिंसा के बढ़ोतरी नहीं चाहते हैं और वो चाहेंगे कि ईरान उसके सहयोगी कोई हमला न करे। साथ ही गाजा में युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई के प्रयास को भी अपना पूर्ण समर्थन दे रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।